सोचिए सुबह के 8 बज चुके हैं। अलार्म तीसरी बार बज चुका है। आंखें कह रही है आज ऑफिस मत जा, लेकिन बैंक बैलेंस कहता है भाई भावनाओं में मत बह जाना। किसी तरह उठे, तैयार हुए, नाश्ता किया या यूं कहे कि नाश्ता करने का विचार किया और भागते भागते ऑफिस पहुंच गए। वहां पहुंचते ही पहला मेल, दूसरा काम, तीसरी मीटिंग और चौथी मीटिंग के बीच आदमी खुद ही सोचने लगता है कि आखिर मेरी नौकरी है या मैं किसी ऐसी वेब सीरीज का मुख्य किरदार हूँ जिसकी छुट्टी का एपिसोड ही नहीं आता। शाम को ऑफिस से निकलते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, घर पहुँचते हैं, खाना खाते हैं और फिर सोने से पहले मोबाइल खेलते हैं। वहाँ कोई व्यक्ति बता रहा होता है कि उसने सिर्फ 3 महीने में लाखों रुपये कमा लिए। किसी ने नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, कोई निष्क्रिय आय की बात कर रहा है और कोई कह रहा है कि अगर आपने कभी अभी तक के साइड इनकम शुरू नहीं की तो आप ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर हम मोबाइल बंद करके छत की तरफ देखते हैं और सोचते हैं भाई मेरी ज़िंदगी में यहाँ अतिरिक्त पैसे आखिर कब आएंगे। यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल पैदा होता है, क्या नौकरी के साथ में सच में साइड इनकम बनाई जा सकती है या सिर्फ इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली एक और चमकदार कहानी है। सच्चाई यह है कि नौकरी के साथ साइड इनकम बनाना बिल्कुल संभव है, लेकिन यह कोई जादू नहीं है, कोई रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं है और ना ही ऐसा काम है जिसमें बिना मेहनत के हर महीने पैसे खाते में आते रहते हैं। साइड इनकम असल में आपकी नौकरी के साथ साथ आपकी दूसरी कमाई की क्षमता को विकसित करने का नाम है। यानी आज आप सिर्फ अपनी तनख्वाह पर निर्भर हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा कौशल, ऐसा काम या ऐसा स्रोत तैयार कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में आपकी आय एक ही जगह से ना आए। और आज की बदलती आर्थिक दुनिया में यह सोच बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ ज़्यादा कमाना ही ज़रूरी नहीं है, अपनी कमाई के स्रोतों को समझना और मजबूत करना भी उतना ही ज़रूरी है। अब समस्या यह है कि जैसे ही लोग साइड इनकम की बात सुनते हैं, उनका दिमाग तुरंत बहुत बड़े व्यवसाय पर चले जाता है। उन्हें लगता है कि दुकान खोलनी पड़ेगी, लाखों रुपये लगाने पड़ेंगे, कर्मचारी रखने पड़ेंगे, ऑफिस लेना पड़ेगा और उसके बाद शायद कहीं जाकर कमाई शुरू होगी। लेकिन ज़रा सोचिए, जिस व्यक्ति के पास पहले ही नौकरी है, जिसके सुबह के 8 घंटे ऑफिस में चले जाते हैं, आने जाने में समय लगता है, घर की जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, आराम की और नींद की भी ज़रूरत है, वो अचानक इतना बड़ा व्यवसाय कैसे संभालेगा। यह सोचकर बहुत सारे लोग शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। साइड इनकम की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है। आपको शुरुआत में लाखों रुपये नहीं लगाने हैं। आपको यह पक्का करना होता है कि आपके पास कौन सा ऐसा कौशल है, ऐसी समझ है या ऐसी क्षमता है जिसके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति आपको पैसे देने को तैयार हो सकता है। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। आप अपनी नौकरी में वो काम करते हैं, शायद आपको वह बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन किसी छोटे दुकानदार के लिए यह काम बहुत बड़ी परेशानी हो सकता है। मान लीजिए आप शिक्षक हैं और गणित या अंग्रेजी अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो किसी माता पिता के लिए आपका 1 घंटा उनके बच्चे के लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। अगर आप वीडियो संपादन जानते हैं तो किसी छोटे रचनाकार को इसकी ज़रूरत हो सकती है। अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो किसी व्यवसाय के पोस्टर बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं तो किसी कंपनी की सामग्री को आप शो कर सकते हो। अगर आप बिक्री समझते हैं तो किसी छोटे व्यापारी को ग्राहकों तक पहुंचने में मदद चाहिए। मतलब आपकी साइड इनकम का पहला दरवाज़ा बहुत बार आपके बैंक खाते में ना ही आपके कौशल में छुपा होता है। बहुत से लोगों यह कहते हैं कि मेरे पास कोई खास कौशल नहीं है, लेकिन अक्सर यह सच नहीं होता। समस्या यह है कि हम जिस काम को रोज करते हैं उसकी कीमत हमें दिखाई नहीं देती। अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल किसी क्षेत्र में काम किया तो उसके पास सिर्फ 5 साल का अनुभव नहीं है, उसके पास समस्याओं को पहचानने और हल करने की क्षमता भी है। यही क्षमता पैसों में बदल दी जा सकती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में ग्राहकों से बात करते हैं, आप लोगों को समझना जानते हैं, उनकी समस्याएं सुन सकते हैं और उन्हें समाधान समझा सकते हैं। यह सिर्फ आपकी नौकरी या जिम्मेदारी नहीं है, यही आगे चलकर बिक्री, परामर्श या प्रशिक्षण का कौशल बन सकता है।
अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को दूसरों से बेहतर जानते हैं तो आप लोगों को उसका प्रशिक्षण दे सकते हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी में अच्छे रहे हैं तो दूसरों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप फिटनेस, खाना बनाना, भाषा, डिज़ाइन, लेखन, संपादन या किसी तकनीकी क्षेत्र में अच्छे हैं तो उस ज्ञान को सेवा में बदला जा सकता है। इसलिए साइड इनकम शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी काम यह है कि आप अपने आप को एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक कौशल वाले व्यक्ति की तरह देखना शुरू करें। नौकरी आपकी पहचान का पूरा हिस्सा नहीं है। नौकरी आपकी एक भूमिका है। आपके पास उसके बाहर भी कौशल है, अनुभव है, संपर्क और समझ होती है और यही भविष्य की अतिरिक्त आय का आधार बन सकता है। अब अगला सवाल आता है, समय कहाँ से आएगा? यह सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि आखिर दिन 24 घंटे का ही होता है। ऑफिस के घंटे, यात्रा, परिवार, खाना, नींद और बाकी जिम्मेदारियों के बाद ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी के लिए भी समय नहीं है। साइड इनकम के लिए क्या समय निकालेंगे? लेकिन यहाँ आपको समय खोजने की नहीं, समय तय करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ 5 घंटे काम करें। शुरुआत में 1 घंटा भी काफ़ी हो सकता है। अगर वह 1 घंटा वास्तव में एक शिक्षा दिशा में लगाया जाए तो रोज़ 1 घंटा मतलब महीने में लगभग 30 घंटे। 30 घंटे किसी एक कौशल को सीखने, उसका अभ्यास करने, अपने काम के नमूने तैयार करने और शुरुआती ग्राहक खोजने के लिए बहुत होते हैं। समस्या अक्सर समय की नहीं होती, ध्यान के बिखराव की होती है। हमारे पास सोशल मीडिया पर आधा घंटा निकालने का समय होता है, छोटे-छोटे वीडियोस देखने का समय होता है, रात को बिना किसी उद्देश्य के मोबाइल चलाने का समय होता है। लेकिन जब बात अपने भविष्य पर काम करने की आती है, तो अचानक लगता है कि 24 घंटे बहुत कम है। मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादातर बड़े जीवन निर्णय हम रात को सोने से पहले लेते हैं। उस समय लगता है कि कल से सब बदल देंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, पढ़ेंगे, व्यायाम करेंगे, निवेश करेंगे, साइड इनकम शुरू करेंगे और दुनिया जीत लेंगे। फिर सुबह अलार्म बजता है और हमारा दिमाग कहता है, दुनिया बाद में जीतेंगे, पहले 5 मिनट और सो लेते हैं। और वही 5 मिनट कब 35 मिनट में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए आपको खुद के साथ ईमानदार होना होगा। अगर आप सच में साइड इनकम बनाना चाहते हैं, तो एक निश्चित समय तय कीजिए और शुरुआत में उसी समय को अपनी दूसरी कमाई की तैयारी के लिए इस्तेमाल कीजिए। यहाँ एक और बहुत बड़ी गलती होती है, लोग एक साथ बहुत सारे रास्तों के पीछे भागने लगते हैं। आज किसी वीडियो को देर में देखा कि वीडियो बनाकर पैसे कमाए जा सकते हैं, तो वहीं शुरू कर दिए। अगले दिन किसी ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार करो तो उसकी तरफ देखने लगे। फिर किसी ने कहा कि फ्रीलांसिंग करो तो वहाँ अच्छा लगने लगता है। फिर शेयर बाज़ार का वीडियो देखा और लगा कि शायद निवेश से ही सब कुछ बदल जाएगा। नतीजा यह होता है कि महीनों बाद आपके पास बहुत सारे विचार तो होते हैं, लेकिन एक भी ऐसा कौशल नहीं होता जिसे अपने बाज़ार में लगाकर आजमाया हो। इसलिए शुरुआत में एक सरल नियम रखिए, एक कौशल, एक दिशा और एक लक्ष्य। अगर आपको वीडियो संपादन पसंद है और उसमें आप अच्छे हैं, तो कुछ महीनों तक उसी पर काम कीजिए। अगर आप पढ़ा सकते हैं, तो उसी मॉडल को मजबूत कीजिए। अगर आप लिख सकते हैं, तो उसी कौशल का अभ्यास कीजिए। आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि अगले 30 दिनों में हर तरह की साइड इनकम खोज लिए। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि अगले कुछ महीनों में एक ऐसी क्षमता विकसित करें, जिसके लिए आपको पैसे देने को तैयार हो। इसी वजह से सेवा आधारित काम साइड इनकम के शुरुआती चरण में काफ़ी व्यावहारिक हो सकता है। आप किसी व्यक्ति, छोटे व्यवसाय या रचनाकार के लिए कोई उपयोगी काम करते हैं और बदले में भुगतान लेते हैं। इसमें शुरुआत में बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास जो कौशल है, वही आपकी शुरुआती पूंजी है। लेकिन यहाँ एक कठिन हिस्सा आता है। पहला, ग्राहक। और बहुत लोग कहते हैं, मुझे काम आता है, लेकिन ग्राहक कहाँ से मिलेगा? और सच कहें तो यही वजह है जहाँ ज़्यादातर लोग असहज महसूस करते हैं। आपको खुद बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं। अपना काम दिखाना पड़ेगा, लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। कई जगह से तो जवाब नहीं मिलेगा। कोई कम कीमत बताएगा, कोई कहेगा कि दूसरे व्यक्ति इससे सस्ते काम में काम कर रहा है। किसी को आपका काम पसंद नहीं आएगा, लेकिन इससे व्यक्तिगत अपमान मत समझिए। यह बाज़ार का एक हिस्सा है। आपको धीरे-धीरे सीखना है कि किस तरह अपना काम प्रस्तुत करना है, किस तरह कीमत तय करनी है, किस तरह ग्राहक को समझाना है
और किस तरह अच्छे परिणाम देने हैं। शुरुआती समय में आपका लक्ष्य बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए पहला ग्राहक और पहली वास्तविक कमाई, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि इस पहली कमाई के साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है, विश्वास, कि आपकी नौकरी के बाहर भी आपकी क्षमता की आर्थिक कीमत है। और यहीं से एक मानसिक बाधा सामने से आती है, लोग क्या कहेंगे। हमारे आसपास के लोग बहुत होते हैं जो किसी भी शुरुआत पर मजाक कर लेते हैं। आपको कुछ शुरू किया तो कोई कह सकता है, अब तुम बिजनेसमैन बनेगा। कोई कहेगा, अरे इतनी छोटी कमाई के लिए इतना काम। कोई आपके असफल प्रयास पर हंस सकता है। लेकिन आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या वही लोग आपके भविष्य के खर्च उठाएंगे? क्या वही लोग आपके बच्चों की पढ़ाई के पैसे देंगे? क्या वही लोग आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करेंगे? जवाब है नहीं। तो फिर अपने आर्थिक भविष्य का फैसला दूसरों की राय से क्यों करना? छोटी शुरुआत से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। पहली कमाई छोटी होती है, पहला ग्राहक छोटा होगा, पहला प्रोजेक्ट असाधारण होगा और पहला प्रयास शायद अच्छा भी नहीं होगा, लेकिन हर बड़ी यात्रा की शुरुआत ऐसी ही होती है। समस्या छोटी शुरुआत नहीं है, समस्या यह है कि हम छोटी शुरुआत को महत्वहीन समझ लेते हैं। कई लोग तैयारी करते करते साल निकाल देते हैं। मान लीजिए किसी ने तय किया कि वह ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करेगा। उसने पहले 3 दिन शोध किया, फिर नाम चुना, फिर लोगो बनाया, फिर सोशल मीडिया पर खाता बनाया, फिर वेबसाइट का विचार आया, फिर महंगा कैमरा खरीदने का विचार आया और फिर उपकरणों के बजट को देखकर उसे लगा कि थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं। 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाद भी असली काम शुरू नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि तैयारी सुरक्षित लगती है, जबकि शुरुआत जोखिम वाली लगती है। जब तक हम तैयारी कर रहे हैं, हमें किसी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जिस दिन पहला ग्राहक ढूंढने निकलते हैं, उसी दिन पता चलता है कि दुनिया हमारे बारे में उतनी उत्सुक नहीं थी जितना हम सोचते थे। और वही वास्तविक सीख है, आपको शुरुआत करनी होगी। पहला काम शायद परिपूर्ण नहीं होगा, पहला वीडियो साधारण होगा, पहला डिज़ाइन शायद कमज़ोर होगा, पहली बिक्री थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अनुभव शून्य से नहीं आता, अनुभव करने से आता है। अब साइड इनकम के रास्तों की बात करें तो आपको बहुत सारे विकल्प मिल सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने मौजूदा कौशल को सेवा में बदल सकता है, कोई नया कौशल सीखकर फ्रीलांसिंग कर सकता है, कोई पढ़ा सकता है, कोई ज्ञान की सामग्री में बदल सकता है, कोई डिजिटल उत्पाद बना सकता है, कोई छोटा सा ऑनलाइन व्यापार शुरू कर सकता है, कोई अपनी विशेषज्ञता के आधार पर परामर्श दे सकता है। लेकिन इनमें से कोई भी तरीका तभी काम करेगा जब आप वास्तविक समस्या हल कर लेंगे। सिर्फ यह कहना कि मुझे पैसा कमाना है पर्याप्त नहीं है। बाजार यह नहीं पूछता कि आपको कितने पैसे चाहिए, बाजार यह देखता है कि आप उसके लिए क्या मूल्य लेकर आए हैं। इसके लिए आप जब भी साइड इनकम का विचार आए, खुद से पूछिए, लोगों को कौन सी समस्या मैं हल कर सकता हूँ। अगर आपके पास इस सवाल का स्पष्ट उत्तर है, तो आपके पास शुरुआत करने की दिशा है। इंटरनेट पर आजकल निष्क्रिय आय यानी कि पैसिव इनकम की भी बहुत चर्चा होती है। कोई कहता है कि बिना काम के पैसे कमाओ, कोई कहता है कि सोते हुए पैसे कमाओ। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सबको ऐसा ही जीवन चाहिए जहाँ मेहनत कम हो और बैंक का संदेश आ जाए। लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। लगभग हर मजबूत आय के स्रोत के पीछे शुरुआत में मेहनत, समय या पूंजी लगी होती है। कोई सामग्री बनाता है तो महीनों और वर्षों तक बनाता ही है। कोई व्यवसाय खड़ा करता है तो लगातार काम करता है। कोई निवेश करता है तो पहले पूंजी बनाता है। इसलिए निष्क्रिय आय को जादू मत समझिए, उसे ऐसी व्यवस्था समझिए जिसे पहले बनाना पड़ता है और फिर समय के साथ वह आपके सीधे श्रम से कम जुड़ी हो सकती है। इसलिए नौकरी के साथ पहले सक्रिय आय का दूसरा स्रोत बनाना ज़्यादा व्यावहारिक हो सकता है और बाद में उसी से बचत तथा निवेश की मदद से दीर्घकालिक संपत्ति तैयार की जा सकती है। साइड इनकम बनाने के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वह है अपनी ऊर्जा को समझना। अगर आपकी नौकरी पूरे दिन लोगों से बात करने वाली है, तो शाम को भी लगातार लोगों से जुड़ा काम आप नहीं कर सकते। अगर नौकरी में पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो रात में 4 घंटे और स्क्रीन के सामने बैठना कठिन हो सकता है। इसलिए साइड इनकम का रास्ता
सिर्फ कमाई के आधार पर नहीं चुनना चाहिए, अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको यह नहीं ध्यान करना चाहिए कि साइड इनकम के नाम पर अपनी ज़िंदगी को दूसरी नौकरी बना ले। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन आराम, नींद, स्वास्थ्य और परिवार भी महत्वपूर्ण है। अगर आपकी अतिरिक्त कमाई के कारण आप हमेशा थके हुए हैं, चिड़चिड़े हैं या परिवार के लिए बहुत समस्या बन रही है, तो आपको अपनी व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए। साइड इनकम का लक्ष्य आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, उसे समय समय काम के बोझ में बदलना नहीं है। इसके साथ साथ आपकी नौकरी भी, नीतियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। कई कंपनियों में बाहर का काम करने हितों के उनके हितों के टकराव या कंपनी के संसाधनों का निजी उपयोग से जुड़े नियम हो सकते हैं। इसलिए अपनी नौकरी की शर्तों को समझना जरूरी है। कंपनी का गोपनीय डाटा, ग्राहक की जानकारी, कार्यालयीन उपकरण या कार्य का समय निजी कमाई के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। साइड इनकम ऐसी होनी चाहिए जो आपकी मुख्य नौकरी और पेशेवर जिम्मेदारियों का सम्मान करे। आखिर आपकी नौकरी अभी आपकी मुख्य है, इसलिए सिर्फ कुछ अतिरिक्त पैसों के लिए अपनी स्थिर आय को खतरे में डालना समझदारी नहीं है। मान लीजिए आपने साइड इनकम शुरू कर दी और पहले महीने 2000 आ गए, दूसरे महीने 5000 आ गए, तीसरे महीने कुछ भी नहीं आया। अब यहाँ बहुत से लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि यह काम नहीं चल पा रहा। कुछ साइड इनकम के शुरुआती चरण में सिर्फ कमाई नहीं सीखना होती है, सीखना भी होता है। पहले महीने आपने ग्राहक ढूंढना सीखा, दूसरे महीने आपने अपनी कीमत तय करना सीखा, तीसरे महीने आपको पता चला कि कौन सा ग्राहक अच्छा है और कौन सा सिर्फ आपके समय लेता है। आपने यह सीखा कि किस काम में ज़्यादा समय लगता है और किस काम में ज़्यादा मूल्य मिलता है। यह सब भी आपकी संपत्ति है। धीरे धीरे आपको अपने काम के ऐसे हिस्से पहचानने हैं जिनसे ज़्यादा मूल्य बनता है और ऐसे हिस्से छोड़ने हैं जो सिर्फ आपका समय खा रहे हैं। यही अंतर एक छोटे काम और एक व्यापारिक व्यवस्थित आय के बीच होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सवाल आता है, साइड इनकम से आए पैसों का करना क्या है। यही वह जगह है जहां आपकी अतिरिक्त कमाई आपकी आर्थिक स्थिति को वास्तव में बदल सकती है। अगर आपकी साइड इनकम का सारा पैसा महीने के अंदर ही खर्च हो गया तो सिर्फ आय बढ़ी है, आर्थिक स्थिति नहीं। लेकिन अगर आप उसी अतिरिक्त आय को एक हिस्सा आपातकालीन निधि में बनाने में लगाते हैं, महंगे कर्ज को कम करने में लगाते हैं और बीमा और सुरक्षा को मजबूत करने में लगाते हैं और फिर दीर्घकालीन निवेश की दिशा में लगाते हैं, तो आपकी नई कमाई आपकी भविष्य की नींव मजबूत कर रही है। मान लीजिए आपकी नौकरी से 10,000 आते हैं और साइड इनकम से भी 10,000 आते हैं, तो 10,000 बढ़ा लिए तो कुछ खास नहीं बदला। लेकिन अगर इस अतिरिक्त 10,000 का एक हिस्सा सुरक्षा के निवेश और हिस्सा अपने कौशल या काम को बेहतर बनाने में लगाया, तो आपने वास्तविक वित्तीय प्रगति की है। यही कारण है कि साइड इनकम सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने का खेल नहीं है, बल्कि ज़्यादा पैसे सही दिशा में इस्तेमाल करने का खेल भी है। यह प्रक्रिया एक सीढ़ी जैसी है। पहला कदम है दूसरी आय और दूसरा कदम है उसे स्थिर बनाना। तीसरा कदम है अपना जीवन शैली को तुरंत नहीं बढ़ाना। चौथा कदम है बचत और आपातकालीन सुरक्षा तैयार करना। पांचवा कदम है अतिरिक्त कमाई का कुछ हिस्सा निवेश और दीर्घकालीन संपत्ति की तरफ भेजना और आगे चलकर ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें आपकी कमाई सिर्फ आपके हर घंटे से जुड़ी ना रहे। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होगा। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंटरनेट ने हमें गति की आदत डाल दी है। हमें जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी पैसे चाहिए, जल्दी परिणाम चाहिए और अगर 10 दिन में कुछ नहीं हुआ तो हम मान लेते हैं कि यह काम बेकार है। लेकिन वास्तविक संपत्ति धीरे धीरे बनती है, कौशल धीरे धीरे बनता है, ग्राहक का विश्वास धीरे धीरे बनता है, व्यवसाय धीरे धीरे मजबूत होता है। इसलिए किसी एक सही दिशा में 6 महीने, 9 महीने या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो ऐसे काम करने की क्षमता खुद में बहुत ही बड़ी ताकत है। और आज एक गहरी बात समझ लिए कि साइड इनकम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, या आत्मविश्वास के बारे में भी है। जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के बाहर पहली बार पैसे कमाता है तो उसे एक
अलग तरह का भरोसा मिलता है। वह समझता है कि मैं सिर्फ किसी कंपनी में काम करके पैसे नहीं कमाता, मैं अपनी क्षमता से भी पैसे पैदा कर सकता हूँ। यह सोच बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि अब आपकी पहचान सिर्फ आपकी नौकरी के पद से जुड़ी नहीं रहती। आप एक कौशल वाले व्यक्ति बनते हैं, समस्या हल करने वाले व्यक्ति बनते हैं, मूल्य पैदा करने वाले व्यक्ति बनते हैं, और यही चीज़ भविष्य में आपको विकल्प देती है। अगर कभी नौकरी चली जाए तो डर जरूर होगा, लेकिन आपकी पूरी दुनिया खत्म नहीं होगी। आपके पास कौशल होगा, कुछ अतिरिक्त आय होगी, बचत होगी, आपातकालीन निधि होगी और निवेश होगा। लेकिन यहाँ भी धैर्य जरूरी है। एक अच्छा महीना और स्थिर आय एक ही चीज़ नहीं है। अगर किसी महीने साइड इनकम बहुत ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए। पहले देखिए कि यह आय कई महीनों तक स्थिर रहे है या ग्राहक बने रहते हैं, आप खर्च संभालते हैं, आपकी बचत पर्याप्त है और आप जोखिम समझते हैं। तो आर्थिक फैसले भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से लेने चाहिए। सिर्फ इसलिए कि किसी महीने अतिरिक्त पैसे आए हैं, अपनी मुख्य आय को छोड़ना समझदारी नहीं है। पहले सिस्टम मजबूत कीजिए, फिर बड़े फैसले पर विचार कीजिए। अब वापस उसी बात पर आते हैं कि सुबह पर जहाँ हमने शुरुआत की थी, अलार्म बजता है, आप ऑफिस जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को घर लौटते हैं। लेकिन इस बार एक छोटी सी चीज़ बदल चुकी है। अब आपको पता है कि आपकी पूरी आर्थिक ज़िंदगी सिर्फ एक तनख्वाह पर निर्भर नहीं है। आपने अपने लिए दूसरा रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। शायद आज उससे 2000 आते हैं, शायद 5000, शायद शुरुआत में कुछ भी नहीं, लेकिन वह रास्ता मौजूद है। और कई बार यह सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत होती है। आर्थिक मजबूती कोई एक बड़ी छलांग नहीं है, यह छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हर महीने कुछ बचाने से, अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने से, कर्ज को समझदारी से कम करने से, निवेश की आदत बनाने से, कौशल सीखने से और सरकारी और नौकरी के साथ दूसरी आय तैयार करने से। इसलिए आपको अगले साल करोड़पति बनने का लक्ष्य लेकर नहीं चलना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आज से आप थोड़ा मजबूत हो जाइए। अगर अभी आपकी साइड इनकम शून्य है तो पहला लक्ष्य सिर्फ 1000 रुपये हो सकता है, 2000 हो सकता है या 1000। लेकिन हर चरण में सोचिए कि इस आय को स्थिर कैसे करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी ऐसे लालच से दूर रहिए जो गारंटेड रिटर्न, बिना जोखिम की कमाई या बहुत जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाए। मेहनत करके पैसा कमाने में समय लगता है, लेकिन गलत जगह से पैसा लगाने में कुछ मिनट लगते हैं। इसलिए सीखिए, समय दीजिए और छोटे स्तर पर प्रयोग कीजिए और फिर धीरे धीरे बढ़िए। हो सकता है आज आपको लगे कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन शायद आपको समय नहीं, दिशा चाहिए। हो सकता है आपको लगे कि मेरे पास पूंजी नहीं है, लेकिन शायद शुरुआत में पूंजी से नहीं, कौशल से हो सकती है। हो सकता है आपको लगे कि मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन पहला ग्राहक पहचान से नहीं, आपके काम से मिल सकता है। हो सकता है आपको लगे कि मैं बहुत छोटा सा शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी यात्रा कभी छोटी शुरुआत से ही शुरू होती है। आपको किसी दूसरे व्यक्ति की गति से अपनी ज़िंदगी नहीं नापनी चाहिए। किसी और की साइड इनकम 1 लाख महीना हो सकती है और आपकी 5000। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पीछे हैं। आपकी परिस्थितियाँ अलग हैं, आपके खर्च अलग हैं, आपका समय अलग है और आपका अनुभव अलग है। इसलिए अपनी तुलना कल वाले खुद से कीजिए। क्या आपका कौशल पिछले महीने से बेहतर है? क्या आपने पहली कमाई की? क्या आपकी बचत बढ़ी? क्या आपने अपना काम व्यवस्थित किया? क्या आपका भविष्य पहले से थोड़ा मजबूत है? यही असली प्रगति है। तो अगर आप नौकरी करते हैं और पिछले काफ़ी समय से मन में यह सवाल घूम रहा है कि मैं साइड इनकम कैसे बनाऊं, तो आज कोई बहुत बड़ी योजना मत बनाइए, बस बैठिए और 3 सवालों का जवाब लिखिए। मैं किस काम में अच्छा हूँ? लोग मेरे किस कौशल से पैसे दे सकते हैं? और अगले 30 दिनों में मैं रोज़ यह हर हफ्ते सप्ताह निकाल सकता हूँ। इसके बाद सिर्फ एक दिशा चुनिए, एक कौशल पर काम कीजिए, एक छोटा काम कीजिए, एक ग्राहक ढूंढिए, पहली कमाई कीजिए और फिर उसी प्रक्रिया को दोहराइए। आपको पहले दिन बड़े
व्यवसाय नहीं चाहिए, आपको पहले दिन शुरुआत चाहिए, क्योंकि अंत में साइड इनकम का मतलब सिर्फ अतिरिक्त पैसा नहीं है, इसका मतलब है आपकी कमाई की क्षमता को एक और दरवाजे खोलना, कई दरवाज़ों तक के पहुंचाना। इसका मतलब है कि अगर आपकी नौकरी में बदलाव हो भी जाए, जिम्मेदारियां बढ़ जाए या ज़िंदगी कोई अचानक मोड़ ले ले, तो आपके पास सिर्फ चिंता नहीं, विकल्प भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप सिर्फ आज के खर्च नहीं जाने वाले, कल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और शायद यही साइड इनकम की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको तुरंत अमीर नहीं बनाती, लेकिन यह आपको धीरे धीरे अधिक सक्षम बना सकती है। इसलिए नौकरी कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए, अपने करियर में आगे बढ़िए, अपनी मुख्य आय मजबूत कीजिए, लेकिन अपनी पूरी आर्थिक ज़िंदगी को सिर्फ एक तनख्वाह के भरोसे मत छोड़िए। एक कौशल चुनिए, एक दिशा चुनिए, थोड़ा सा समय निकालिए और धीरे धीरे अपनी दूसरी आय का रास्ता बनाइए। हो सकता है आज आपकी पहली कमाई सिर्फ 100 रुपये हो सकता है इतनी छोटी हो कि किसी को बताने में भी आपको झिझक हो, लेकिन वही छोटी कमाई आपको एक बहुत बड़ी दिशा सिखा सकती है। पैसा सिर्फ आपकी कंपनी नहीं बनाती, आपकी क्षमता भी बना सकती है, और जिस दिन यह बात आपके भीतर समझ में आ जाएगी, उस दिन आप अपनी जीवन को एक नई दिशा में मोड़ देंगे। तो अगर मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और ऐसे ही टॉपिक के लिए चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।